पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय, उसकी 30वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जो 30वीं आयत है उसका सी भाग मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना है। अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए, हमारे घरों में जाए, हमारे बच्चों में जाए, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ जोर से, जोर से हिलाओ, हिलाओ जोर से, और कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूँ, अगर मुझे आज़ादी चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, तो वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तो मैं आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, बरकतें पाऊंगा। यीशु के नाम में मैं अपनी बरकतों को लेने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, यीशु के नाम में। और पिताजी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, मुझे आज तेरी पवित्र आत्मा से भरना है, अपने आशीषों को लेना है, अपनी बरकतों को लेना है, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। एक परिवार हमारे पास आया, उसने कहा परमेश्वर के दास मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, पति नशा करता है, खाने के भी लाले पड़ चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा मेरी बहन ये कब से है? ना जब से शादी हुई है तब से ही है प्रभु के दास। मगर शादी को कितने साल हो गए? 10-12 साल। तो मैंने कहा अब क्या चाहते हो? उन्होंने मुझे किसी ने कार्ड दिया और मुझे बताया कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपकी जो भी परेशानी है, समस्या, वो आपके हल हो जाएंगी। तो मैं इसी मनसा से यहाँ पे आए हूँ। तो मैंने कहा कैसा लगा आपको? मैंने यहाँ पे गवाहियाँ सुनी, मुझे विश्वास हुआ। तो मैंने उससे कहा मेरी बहन आप बिल्कुल चिंता ना करो, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो उसने कहा परमेश्वर में प्रभु के दास मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में भी सुख शांति आए, अच्छे दिन आए। कितने लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी के आपके घर में अच्छे दिन आए? सभी चाहते हो? हाथ नीचे करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में बुरे दिन आ जाए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आप जो ये चाहता है कि मेरे घर में बुरे दिन आ जाए, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को अच्छे दिन चाहिए? अच्छे दिन वाले हाथ उठाएंगे एक बार, जो ये चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छे दिन आए। सभी ने हाथ उठा दिया। सुनो, ये जो बातें हैं, नीचे हाथ करेंगे। एक एक बात को यहोवा खुदा देखता है, और जब आप उन बातों को प्रतिक्रिया में लेके आते हो, बातों को मानते हो, तो खुदा आपकी जिंदगी में फिर काम करता है। चलो, ये तो हो गई अच्छे दिनों की बात। अब मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे घर में मेरा आदर हो, सम्मान हो,
मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने कहा परमेश्वर के दास, मेरे घर में ना तो मेरे बच्चे मानते, ना मेरा पति मानता, ना मेरी पत्नी मानती, मेरी कुछ भी इज्जत घर में नहीं है। इसलिए आप प्रार्थना करो कि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरे कहे मैं हो जाए, वो मेरे आदर सम्मान करें। तो आप में तो कितने भाई बहन ऐसे हैं जो चाहते कि उनके घर में आदर हो, सम्मान हो, उनकी इज्जत हो। जो ये चाहते हो अपना हाथ उठाएंगे। खुदा क्या करेगा? वो आपके अपने नीचे हाथ करेंगे। वो आपके घर में तो इज्जत बनवाएगा, आपके घर में आदर सम्मान इज्जत वो आपके घर में तो करवाएगा, लेकिन वो आपके इनके साथ आपके गांव में, शहर में, आपके पड़ोस में, आपके हर हिस्से में वो क्या करवाएगा? आदर सम्मान करवाएगा। हालेलुया। और वो खुदा देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए आज दो बातों को अपने ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में अच्छे दिन आए, आप चाहते हो कि आपके घर में आपका आदर हो, सम्मान हो, तो आपने समझना है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बाहर तो चौधरी बने रहेंगे, लेकिन घर में उनके कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं है, लेकिन बाहर तेरी खा, हाँ कि नहीं, लेकिन घर में उसने कोई भी। इसलिए आपने समझना है इन बातों को। आप हो जिंदा खुदा की औलाद। जब आप परमेश्वर के पास आ चुके हो तो आपको आशीष मिलनी है प्रभु के वचन में से ही। इसलिए अपने खुदा के वचन पे ध्यान देना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब हमें पता चला, आप सभी चाहते हो कि मेरे घर में अच्छे दिन आए और मेरा आदर भी हो, मेरा सम्मान भी हो। कोई भी जन ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, मेरा ठट्ठा हो, मेरा मजाक उड़े। सभी चाहते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में मेरा आदर हो, मेरा सम्मान हो। अब वो आदर सम्मान कैसे मिलता है, आपने उस बात पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो खुदा का कलाम है, जो हमने पढ़ा, परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा की ये वाणी है, जो मेरा आदर करता है मैं भी उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो छोटे समझे जाएंगे। यानी कि वो भी मेरी नजरों में तुच्छ रहेंगे और मैं उनको छोड़ दूंगा। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? आप सुनो, जब आप खुदा का आदर करते हो तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर आपके घर में आपका आदर करवाएगा, आपके बच्चों में आदर करवाएगा, आपके पति के आगे, आपकी पत्नी के आगे, आपके परिवार के आगे, आपके पड़ोस के आगे आपका आदर करवाएगा, सम्मान करवाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन कद? जब आप यहोवा का आदर करते हो। लेकिन अगर आप यहोवा का आदर नहीं करते तो फिर आप ऐसे ही फिरते रहते हो, ना आपके घर में चलते, ना बच्चों के आगे, ना पति के आगे, ना पत्नी के आगे, ना पड़ोस में, ना रिश्तेदारों में। आप कितने टीरी खा बने रहो, नहीं चलने की। लेकिन जब खुदा के पास आप आते हो तो परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाते हो आप। हालेलुया। अब परमेश्वर देखता है, ये बेटा मेरे पास आ तो गया, अब इसकी मनसा कैसी है? इसने क्या मुझ पे दिल से विश्वास किया है या ऊपर से ही है ये? जब आप खुदा के पास आते हो, आपको 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ता अपने गवाहियां सुनी, वचन सुना, तो खुदा आपको चेक करता, आपके दिल को। आपके दिल को क्या करता? वो चेक। जब आपके दिल को चेक करता है तो जब आप चेक में आप खरे उतरते हो, परमेश्वर देखता है कि हाँ, ये मेरा बेटा मेरे भवन में आ भी रहा है, मेरा वचन भी पढ़ रहा है और मेरी बातों को मान रहा है। तो खुदा की नजरों में फिर आप चढ़ जाते हो। हालेलुया। फिर खुदा क्या करता है? धीरे धीरे आपके काम करना शुरू करता है। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन जब आप खुदा को ऐसे ही लेके चलते हो ऊपर से, तो परमेश्वर भी आपको
ऐसे ही लेके चलता है। हालेलुया। यीशु ने एक बात कही, जो मेरे साथ सीधा है मैं भी उसके साथ सीधा रहूंगा, लेकिन जो मेरे साथ टेढ़ा है तिरछा है मैं भी उसके साथ टेढ़ा और तिरछा रहूंगा। अब वो आपने तय करना है, आपने परमेश्वर के साथ सीधा रहना है या टेढ़ा रहना है या तिरछा। हालेलुया। कैसा रहना आपने, कैसा रहना है? आवाज नहीं आई। अगर आप सीधा रहते हो तो आप खुदा का आदर करोगे। जब आप खुदा का आदर करोगे तो खुदा क्या करेगा? आपका आदर करेगा, फिर वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया। और जब आपकी इज्जत बढ़ती है, जब आपका आदर होता है, सम्मान होता है, इज्जत बढ़ती है, तो धन अपने आप आता है। हाँ कि नहीं? कोई आपको मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्या कहा? धन और महिमा और जीवन मेरे दाहिने हाथ में है। अगर आपने धन चाहिए तो आप क्या करते हो? आप मजदूरी करते हो, काम करते हो, नौकरी करते हो, तब आपको उससे धन मिलता है। धन से आपकी डिजायर पूरी होती है। हाँ कि नहीं? बोलो। लेकिन खुदा क्या कहता है? मेरे दाहिने हाथ में क्या है? धन भी है, महिमा भी है। महिमा का मतलब क्या? आदर, सम्मान, इज्जत और जीवन भी है। जो तू चाहता है बहुतायत का जीवन मेरे दाहिने हाथ में है। कौन कहता है ये शब्द? जिंदा खुदा। और खुदा कहता है ये मैं उसी को दूंगा जो मेरा आदर करता है, मेरा सम्मान करता है। ये सबके लिए नहीं है। कहीं सोचे भाई ये सबके लिए है? नहीं, ये सिर्फ उसी भाई बहन के लिए है जो उसका आदर करता है, सम्मान करता है। हालेलुया। और जो खुदा का आदर करता, सम्मान करता है, खुदा क्या करता है? उसकी इज्जत बढ़ाता है। हालेलुया। आपकी इज्जत बढ़ने के लिए जा रही है, सम्मान बढ़ने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में आपके घर में, परिवार में, आपके गांव में, शहर में आपका आदर, सम्मान प्रभु बढ़ाने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपनी आंखें बंद करेंगे और हम एक गीत गाएंगे। आपकी आंखें बंद आपने रखनी है, कोई नहीं खोलेगा। इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का परमेश्वर। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरे बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी सभी गाएंगे, सभी। यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरे बढ़ावेगा, इज्जत तेरे बढ़ावेगा, इज्जत तेरे बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरे बता, सभी गाएंगे। अगर आप चाहते हो आपकी इज्जत तेरे बतावेगा, तो ये मौका है। इज्जत तेरे ये भाई लोग अपनी आवाज को बोलेंगे। याकूब दा खुदा, याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरे बढ़ावेगा, इज्जत तेरे बढ़ावेगा, इज्जत तेरे बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ।
ले तेरी यहोवा सुने दो। हालेलुया। कितना समझे ये बात आई? परमेश्वर क्या कहता है? तेरा बाप तेरा धोखा तुझे नहीं देगा। धोखा क्या करेगा? परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तेरे सम्मान को बढ़ाएगा, तेरा आदर करवाएगा। कहां पे? तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे पड़ोस में, तेरे एरिया में, तेरे गांव में, तेरे शहर में, तेरे देश में। हालेलुया। और खुदा क्या कहता है? मैं धोखा देने वाला नहीं हूं। अगर तू मेरा आदर करता है तो मैं भी तेरा फिर आदर करूंगा। अगर तू मुझे हल्के में लेके चलता है तो फिर मैं भी तुझे हल्के में लेके चलूंगा। अगर तू मेरे साथ सीधा है तो मैं भी तेरे साथ सीधा हूं। अगर तू मेरे साथ टेढ़ा है, तिरछा है, तो मैं भी तेरे साथ टेढ़ा और तिरछा हूं। अब टेढ़े और तिरछे का मतलब क्या? आप ध्यान आपने इस बात पे देना है। सुनो, आप खुदा के पास आप आ तो गए, आपने गवाहियां सुनी, आपका विश्वास बढ़ा, लेकिन जो बात आपको यहां से बताई जाती है आप उन पे चलते ही नहीं। आप परमेश्वर के वचन को ऐसे ही लेके चले हुए हो। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने एक बात बोली। क्या बोली? देखो, ये आदर की बात मैं बता रहा हूं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके माइंड के अंदर ये बातें छिप जाएंगी। उनको पता रहेगा कि हाँ, सारी चीजें, सारी आशीषें मेरी यहां से निकलेगी। कहां से? प्रभु में से। तो मैं अपने क्या करना पड़ेगा? मैंने परमेश्वर का आदर करना, सम्मान करना है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, फैक्ट्री के अंदर, अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है तो आपकी नौकरी जाने वाली है। हाँ कि नहीं? बोलो। अगर आपका बॉस खुश है आपसे तो फिर आपके प्रमोशन होंगे। यही बात है कि नहीं है? अगर आपका बॉस नाराज है आपसे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। अब आपका मेरा बॉस कौन है? जिंदा खुदा। हालेलुया। अब हमने उसी को खुश करना है। अब उसका वचन क्या कहता है? पहला वचन यही बोलता है, 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ जा। हाँ कि नहीं? क्या कर? तू 6 दिन काम करे, लेकिन 7वें दिन तू चुपचाप मेरे भवन में आ जा, मेरे पास आ जा, ताकि तू मेरे बारे में जान ले कि तेरा परमेश्वर है कैसा है। फिर तू घर बैठे मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनी बात समझ में आई है? जैसे ही कोई भाई बहन यहाँ पे आता है तो उसके माइंड में ये बात जाती है कि अच्छा, ये खुदा का कलाम कहता है, ये परमेश्वर के शब्द है, तो मैंने क्या करना है? मैंने परमेश्वर के भवन में जाना, कुछ भी हो जाए। फिर वो भाई वो बहन कभी भी एतवार की छुट्टी नहीं मारेगा। जो प्रभु के साथ तिरछे हैं, टेढ़े, वो क्या करेंगे? हंसते हंसते छुट्टी। चलो आज तो संडे है, आज पार्टी है, आज जन्मदिन है, आज शादी है, आज फलाना दोस्त आ रहे हैं, आज रिश्तेदार आ रहे हैं, चलो ब्याज नहीं जाते। वो हंसते हंसते रह जाएगा। लेकिन जब एक कंडीशन आती है, जो परमेश्वर से प्यार करते, जो आदर करते हैं, उनके माइंड में बात छिप जाएगी, दिल के अंदर और माइंड के अंदर। हाँ, मेरा परमेश्वर कहता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन तुझे प्रभु के भवन में जान। तो अब कुछ भी हो जाए, मेरे घर के नाराज हैं, परिवार के नाराज हैं, मेरा कोई दोस्त आ रहा, कोई शादी है, जन्मदिन है, कुछ भी, अब मैंने एतवार के दिन कोई छुट्टी नहीं करने। अब इस बात को कौन जानेगा? परमेश्वर, वो बंदा। हाँ कि नहीं? क्योंकि ये वादे कैसे होते हैं? गुप्त में ये वादे होते हैं परमेश्वर के साथ। हाँ कि नहीं? ये सबके साथ तो हो नहीं सकते, इसलिए गुप्त में ये वादे होते हैं परमेश्वर से। प्रभु, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ने का और तेरे भवन में बना रहूंगा। हाँ कि नहीं? अब खुदा देखता, हाँ, ये मेरा बेटा मेरे वचन के लिए मेरा आदर करता है, ये इतनी दूर से आता है, पैदल चल के आता है, कुछ भी करके, लेकिन ये मेरे वचन के लिए मेरे भवन में आ रहा है।
ये आप प्रभु जब ये करना शुरू करते हो तो आप खुदा के नज़र में चढ़ना शुरू हो जाते हो। लेकिन जो ऐसे 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 ही कर लेता है, भाई आज चल पड़ा, आज दिल कर गया तो चलो भवन में, आज दिल नहीं करा रहने दो भाई, आज मन कर गया चलो संडे प्रभु के भवन में, आज मन नहीं करा चलो भाई रहने दो। अब ये बंदे कौन हैं? ये परमेश्वर के साथ टेढ़े भी हैं, तिरछे भी हैं। अब ये खुदा के बारे में नहीं समझ पाए, ये आ तो गए लेकिन कुछ भी नहीं जानते परमेश्वर के बारे में। इनको पता ही नहीं खुदा ने क्या इनकी जिंदगी में करना है। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदा से प्यार करते हो, परमेश्वर के साथ जब आपके रिलेशन मजबूत होते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये एक वादा होता है, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं संडे के दिन को नहीं छोड़ने की, क्योंकि तेरा वचन कहता है। दूसरा, फिर उसके मन में रहता है कि हाँ अच्छा प्रभु का भवन 10 बजे लगता है, तो वो क्या करेगा, वो 10 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको पता है परमेश्वर मेरे से पहले पाएगा। यहाँ पे ये आदर की बात है। किसकी बात है ये? आदर की। जब ये छोटी छोटी बातें आप पूरी करते हो, ये तो जो 2 काम है, खुदा ने क्या कहा, जो मेरा आदर करते हैं मैं भी उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो भी फिर मेरी नजरों में क्या रहेंगे? तुच्छ। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनी बात समझ में आई है? जब आप देखते हो हाँ भाई परमेश्वर का भवन शुरू होता है 10 बजे, और फिर आप आते हो 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, आपके मन में शैतान डालता है अगर अभी तो वहां पे गीत चल रहे, तो इसका मतलब क्या? वो अभी परमेश्वर के साथ तिरछा है, वो टेढ़ा है, वो प्रभु के साथ उसकी वफादारी नहीं हुई। अभी उस भाई की बहन की परमेश्वर के साथ अभी वफादारी नहीं हुई है। अभी वो खुदा के साथ क्या है? तिरछा। अभी वो टेढ़ा ही है। अगर बस परमेश्वर मेरा काम कर दे, परमेश्वर मेरा क्या कर दे, बस मेरा काम कर दे। परमेश्वर काम कर देगा, लेकिन वो काम परमानेंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका काम परमानेंट हो, आपकी जिंदगी में गवाही बरकरार रहे, तो आपने खुदा का आदर करना सीखना है। अगर आप खुदा का आदर करना नहीं सीखते, आप ऐसे ही चलते रहोगे फिर। हालेलुया। जब आप खुदा का आदर करना सीखते हो, सम्मान करना सीखते हो, तो ये 2 बातें आपके माइंड में रहती हैं। कौन सी? खुदा ने कहा 6 दिन काम करने, 7वें दिन मैंने प्रभु के भवन में आना है। भवन कितने बजे है? 10 बजे। हम आते हैं 12 बजे, 1:30 बजे, तो फैल तो हम पहले ही हो लिए, फैल तो हम शुरू में हो गए। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? सारे कामों से बढ़कर काम किसका पता है आपको? किसका काम है सबसे बढ़ के? किसका काम बढ़ के है? जिंदा परमेश्वर का। और वो काम क्यों बढ़ के है? क्योंकि सारे काम, जितने भी आपके काम हैं, जो भी आपकी मुसीबतें हैं, परेशानी है, समस्या है, वो परमेश्वर के आगे मामूली ही है। वो आपके लिए पहाड़ है। आपके लिए क्या? वो पहाड़। लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या हुए कि मामूली। और परमेश्वर एक फूंक मारेगा, वो सारे पहाड़ आपके बीमारी के, समस्या के गायब हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी समझ में बात आई है? पर लेकिन जो हमारी मुसीबतें हैं, समस्या है, परेशानी, उतनी पहाड़ लगती है हमें बहुत ज्यादा। लेकिन खुदा कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा आदर, मेरा सम्मान तो कर, मुझे जान तो ले। इसलिए जो तेरा शुगर है, कैंसर है, थायराइड है, शुगर है, जो भी बीमारी तेरे आगे पहाड़ बन के खड़ी है, तेरा कर्जा, नशे, कुछ भी जो तेरे आगे पहाड़ है ना, ये मेरे आगे क्या है? मामूली ही। एक ही झोंके में ये बाहर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यही बात हमें समझ में नहीं आती।
यही बात हमें समझ में नहीं आती। आप में से किसी आपके बच्चे का कोई टेस्ट हो, आप 2 दिन पहले ही भेज दोगे। क्यों? नौकरी का मैटर है। किसका मैटर है? नौकरी का। बच्चा नौकरी लगना चाहिए। और आपको ये नहीं पता नौकरी यीशु मसीह के अंदर से निकलनी है। हाँ कि नहीं? कितना समझ में बात आई है? नौकरी बिजनेस कहां से निकलना है? परमेश्वर के अंदर से। क्यों? उसने क्या कहा? धन, महिमा और जीवन मेरे दाहिने हाथ में है। हालेलुया। आपके बच्चों को नौकरी क्यों चाहिए भाई? ताकि पैसे आएंगे। यही तो चाहिए। पैसे के लिए तो कमाते होंगे। और खुदा क्या कहता है? धन भी, महिमा भी और जीवन भी मेरे दाहिने हाथ में है। जो चाहता वो मुझसे ले जाए। हालेलुया। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? आप उसकी बेइज्जती करो, ठट्ठा करो, कोई दे देगा आपको ऐसा? लेकिन खुदा क्या कहता है? जब तू मेरा आदर करता है, मेरा सम्मान करता है, तो जो मेरे दाहिने हाथ में जो धन और महिमा और जो जीवन है, मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा? बहा दूंगा नदी की धारा के समान। और वो बहाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पर लेकिन आपको यही बातें अब तक समझ में नहीं आ रही। मेरे आने के बाद भी बहुत सारे लोग, देखो सुनो, मैं यहाँ पे 11:30 पौने 12 बजे आता हूँ। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग पीछे आते रहते हैं। और मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कौन बाहर से कौन यहाँ से। रोहतक के होने के बाद भी आसपास के गांव के लोग भी। अब इसका मतलब क्या? को समझ में नहीं आ रही ये बातें। जो दूर के लोग वो पहले आ लिए, लेकिन जो आसपास गांव के लोग हैं वो अभी। और फिर जिंदगी में काम नहीं होता तो फिर वो क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा? भाई काम कैसे करते? तो तिरछा बन के बैठा प्रभु के साथ, टेढ़ा तू बन के बैठा है, कैसे हो जाएगा? हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? तो हमने क्या करना है? हमने परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की वो कैसे होगा वो हमने बता दिया। जब आप टाइम पे आते हो, आप परमेश्वर के दिल को पकड़ते हो। पता है इस बात का? यीशु मसीह आपसे खुश होता है। आखा ये मेरा बेटा मेरी बेटी सबसे पहले आया है। जो सबसे पहले आएगा वो पहले ले भी जाएगा। जब रेस होती है, सबकी नजर किस पे होती है? किस पे होती है? कौन से पे होती है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक वाले पे, जो पहले पे आता है उसी पे तो नजर होती है। फिर वही बाढ़ को लेकर चला जाता है। जो पसंद नहीं है, जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। इसलिए आप कोई लंदन से नहीं आ रहे, ना कोई मुंबई से आया होगा। अगर आपको आने में 3 दिन लगते हो, आसपास के गांव के शहर के लोग हो, सुबह 5 बजे चलोगे तो यहाँ पे आप 10 बजे तक पहुंच जाओगे। हाँ कि नहीं? कितने समझ में बात आई? ये क्यों है? क्योंकि जब तक आप खुदा का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में आदर और सम्मान, जो धन और महिमा, जो जीवन है, वो आपके लिए फेरे नहीं निकलता। वो परमेश्वर दिल करता तो देता है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। इसलिए आपने इन बातों को समझना है। कितनों बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। ये तो हो गया आपकी आदर करने का, सम्मान। आप चाहते हो कि आपके घर में आदर हो, सम्मान हो, तो अपने ये करना है। अब हम बात करते हैं अच्छे दिनों की। अब ये अच्छे दिन कैसे आएंगे? पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। अब सुनो,
जिसके पास ये बाइबल ही नहीं है, खुदा का कलाम, अब सोचो वो कितने डेंजर जोन में है। उनको पता ही नहीं, मेरे हिसाब से वो कोमा में है। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो क्या है, कोमा में। उनको पता ही नहीं उनकी लड़ाई है किसके साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ। और बिना हथियार के वो उससे नहीं लड़ सकते। हम 2-2, 3-3, 5-5 हजार के कोट खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन एक 250 रुपए की बाइबल हमें नहीं ले रहे। कितनों के पास बाइबल उठाने एक बार, बाइबल वाला हाथ उठाने एक बार, बाइबल को उठाओ जिसके पास बाइबल है, उठाने एक बार, उठाओ उठाओ। अच्छे से उठाओ बेटा, अच्छे से उठाओ ताकि पता चले। नीचे करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। आप देखो कोमा में जो पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, कोमा वाला व्यक्ति, ना वो जीने का ना वो मरने का, ये तो स्थिति होती है उसकी। बोलो, जो कोमा में व्यक्ति होता कैसा होता है वो, ना मरण का ना जीने का। जिनके पास खुदा का वचन नहीं है उसकी स्थिति वही है। उसको पता ही नहीं कैसे मेरे काम बनने, सारे काम यहां से निकलेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय आपने निकालना। खुदा ने क्या कहा, अब अपने ध्यान देना है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप परमेश्वर क्या कहता है, खुदा ने कहा मेरे बेटा मेरी बेटी, अब तू मेरे पास आ चुका है, तूने मेरी बातों को जान लिया है, मेरे वचन को भी जान लिया है। अब बेटा तूने किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली ठट्ठा मजाक तूने नहीं करना है। किसी ने तेरे साथ बुरा कर दिया, कोई नहीं, जिसने तेरे साथ बुरा करा है, तेरी बेइज्जती करी है, तेरा ठट्टा करा है, तो तूने चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तेरे साथ नहीं, उसने ये मेरे साथ करा। क्यों? ये युद्ध तेरा नहीं है। जब किसी बच्चों को मारते हैं तो किसको आग लगती है? आवाज नहीं आई? किसको आग लगती है? किसी के बच्चों के पेट देखे उसको आग लगेगी? आवाज नहीं आ रही? अगर आपके बच्चों को पीट दे तो किसको आग लगेगी? माँ बाप को लगेगी नहीं लगेगी? अब आपका माँ बाप कौन है? जिंदा परमेश्वर। जब कोई आपकी चुगली खाता है, आपका ठट्ठा करता है, कोई आपकी तरफ उंगलियां उठाता है, तो सीधी परमेश्वर को लगती हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर उसकी वाट लगाता है। कितना समझ में बात आई है? इसलिए खुदा ने क्या कहा, बेटा ये तेरा युद्ध नहीं, ये मेरा युद्ध है। अगर कोई तुझे कुछ कहता है बुरा भला, तुझ पे गुस्सा करता है, घमंड करता है, तेरा ठट्टा मजाक उड़ाता है, तो तूने उसे कुछ नहीं करना। यह मेरी लड़ाई है, तूने उसको कुछ भी नहीं कहेगा। इसलिए कोई तेरा बुराई करता है तो छोड़ दे उसको। लेकिन हम बनते हैं एनडी, कोई हमसे एक गाली बकता है तो हम उसको 10 देते हैं, कोई हमें एक कहता तो हम उसको 20 सुनाते हैं। हाँ कि नहीं? कितना समझे में बात आई? लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी ने तेरा बुरा कर दिया तो कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता ना कर, ये सारी बातें मेरे आगे नोट है, वैसे इस बात तो क्या कर मेरे आगे रख दे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है? लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। जब तुम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ते हो तो परमेश्वर क्या करता है, बेटा मैं क्या लड़ूंगा, अब तूने तो लड़ी ली, अब मैं तेरी लड़ाई नहीं लड़ने का, अब तू ही लड़ता रहे। इजराइली बोले शमूएल को, शमूएल हमें राजा दे।
हमें राजा दे, जो कर और जातियों के राजा हैं वैसे ही तू हमें भी राजा दे। और जो सैमुएल था, जो परमेश्वर का दास था, वो यहोवा के आगे रोने लगा। यहोवा ने कहा, अब तू क्यों रो रहा है सैमुएल? मत रो। क्यों? जो ये लोग हैं इन्होंने तुझे तुच्छ नहीं जाना, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है, क्योंकि मैं इनका राजा था। पर लेकिन ये मुझे राजा ना बना के किसी इंसान को राजा बनाना चाहते तो कोई नहीं। इसलिए आपने इन बातों को समझना है। आपका जो मेरा युद्ध है, उस युद्ध को कौन लड़ेगा? जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आपने इन बातों को समझना है। खुदा क्या कहता है? जिसने बुराई की है, बुराई के बदले बुराई तुमने नहीं करनी। किसी ने गाली बके तो गाली के बदले गाली नहीं बकनी। किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, तेरा ठट्टा उड़ाया है, तेरा कुछ भी बिगाड़ा है, तूने इस बात की चिंता नहीं करनी। बस एक काम तूने करना है, ये सारी बातें तूने मेरे आगे आगे रख देनी है। आज परमेश्वर मेरे साथ ये हुआ है, अब तू संभाल। हालेलुया। अब फिर परमेश्वर क्या करता है कुछ ही दिनों के अंदर, पर लेकिन ये बातें सबके लिए नहीं है। ये बातें किसके लिए हैं? जो परमेश्वर का आदर करता है, सम्मान करता है, उसके लिए ये बातें हैं। सबके लिए ये बातें नहीं है। कहीं ये सोचो बस सबके लिए है, नहीं। झूठ आप बकते हो, गाली आप देते हो, सारे एंड बैंड आप करते हो ना। प्रभु के भवन में आप ठीक टाइम पे आ रहे, अपने मन मर्जी चला रहे हो, कभी वचन सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, सारे एंड बैंड आप काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? आप खुदा का आदर है कर ही नहीं रहे। लेकिन जो खुदा का आदर करता है, प्रभु क्या कहता है? मैं भी उसका आदर करूंगा, अब उसकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अब खुदा क्या कहता? अपने ध्यान देना। खुदा ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। खुदा कहता है जो तुम्हारा बुरा करता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी देता है, तो तुमने क्या करना है? बस उसको आशीष देनी है। क्या आशीष देनी है? कि मेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे, मेरा खुदा तुझे क्या करे? बरकत दे, आशीष दे, तुझे बहुत बढ़ाए। बस तूने उसको क्या करनी है? आशीष देनी है। अब आगे खुदा क्या कहता? अपने ध्यान देना है। खुदा ने कहा क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अब खुदा ने क्या कहा? जो कोई अच्छे दिन देखना चाहते हैं अपने पड़ोस में। कहाँ देखने अच्छे दिन? किस में देखने? पड़ोस में नहीं, अपने घर में। जो कोई भी अच्छे दिन देखना चाहता अपने घर में, वो क्या करे? अपनी जीभ के ऊपर लगाम लगाए। क्यों? खुदा ने क्या कहा? तेरे जीभ के अंदर ही जीवन है और मृत्यु है, श्राप है और आशीष है। जो भी इस जीभ को अच्छे से इस्तेमाल में लाना जानता है वो आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा क्या कहता? तूने बेटा कोई भी बुराई, कोई भी तूने ऐसे शब्द नहीं बोलने जो तेरे लिए हानिकारक हो जाएं। इसलिए खुदा ने क्या कहा? जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? अपने जीभ के ऊपर लगाम लगाए। जी मेरा काम ना चलता जी, हम तो बहुत गरीब हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? कोई गरीब है तो वो कहे मैं अमीर हूं, कोई कमजोर हो तो वो कहे मैं बलवान हूं। क्यों? क्योंकि जीभ के अंदर खुदा ने क्या दे दिया? सामर्थ, मसा, अभिषेक। अब जो आप बोलोगे वो होना है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? जो आप बोलोगे वो होना है। लेकिन ये सामर्थ कब आती है? जब आप परमेश्वर का आदर सम्मान करते हो,
जब परमेश्वर आपके शब्दों को गिरने नहीं देता। कैसे? जैसे उस बहन ने कहा, अगजा तेरी फीस माफ हो जाएगी। अब उसने ऐसे ही बोल दिया। कैसे बोल दिया? क्योंकि उसने घमंड अपने परमेश्वर पर। घमंड क्यों आता है? जब उसकी बातें को मानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, खुदा के साथ रिलेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? घमंड। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। इसलिए खुदा ने क्या कहा? कोई धनवान है तो अपने धन पे घमंड ना करे, कोई बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, कोई ताकतवर है तो अपनी ताकत पे घमंड ना करे। अगर तुमने घमंड करना है तो अपने पाप यहोवा पर कर कि तू उसको जानता है। हालेलुया। और धर्म और न्याय के काम वही करता है। और अपने जैसे अपने बाप पे घमंड करके बोला, अच्छा तेरी फीस माफ हो जाएगी, तो खुदा ने क्या किया? क्या किया फिर? खुदा ने माफ करके दिखाया क्या? नहीं करके दिखाया। अब वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? वो आदर और सम्मान से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है? इसलिए अब आपने करना क्या है? अपने जुबान के ऊपर लगाम लगाना है। अपने मुंह को झूठ से, छल से, कपट से रोक के रखना है। अगर आप चुगलियां कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो, आप घमंड, गुस्सा कर रहे हो, तो आप फंसे हुए हो। आप फ्लो में गालियां भी दे रहे हो, तो आप फंसे हुए हो। क्यों? शैतान ने आपको पकड़ रखा। क्यों पकड़ रखा? ताकि ये फंसे रहे। इसलिए आपने करना कि अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगाना है। हालेलुया। कितनों को समझ में ये बात आई है? और खुदा कहता है जिसकी जुबान पे लगाम लगा ले अपनी, वो क्या करेगा? फिर अपने घर में अच्छे दिन देखेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने अच्छे दिन देखने हैं या बुरे दिन देखने हैं। हालेलुया। कैसे दिन देखने हैं? अच्छे दिन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी जीभ पे लगाम लगाना है। लगाम कैसे लगेगी? अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अपने प्रार्थना करनी है और अपने कहना, परमेश्वर ये लड़ाई झगड़ा मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा घर शांति का घर है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? जब ये बातें आप करोगे तो खुदा क्या करता है? आपकी जिंदगी में काम करता है। अब खुदा ने क्या कहा? आपने ध्यान से सुनना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। अब खुदा यहाँ पे क्या कहता है? धर्मी की आंखें। खुदा क्या कहता है? परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती है? प्रभु की आंखें। धर्मी कौन है? आप लोग। धर्मी कौन हो? जो यीशु पे विश्वास करता है वो धर्मी बन जाता है। जो उसके वचन पे चलता है वो कौन बन जाता है? धर्मी। अब खुदा क्या कहता है? प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। अब धर्मियों पे क्यों लगती है प्रभु की आंखें? बताओ। धर्मियों पे इसलिए लगती हैं कि खुदा, जो आप लोग हो, खुदा ने आपको चुना है। क्यों? अच्छे काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने आपको। खुदा ने आपको अच्छे काम करने के लिए चुना है, ताकि कोई भी आप गलत काम ना करो, आप अच्छे काम करो। खुदा ने क्या कहा? बुराई को छोड़कर भलाई करो, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पे लगी रहती हैं? धर्मियों पर। क्यों लगी रहती है? क्योंकि परमेश्वर देखता है ये मेरा बेटा है, मैं उस पर विश्वास करता है। अब ये काम कौन से करता है? जब परमेश्वर देखता है हाँ ये मेरा बेटा मेरे काम को बढ़ा रहा है। अब जितनों ने हमें क्या लिया, कार्ड जो लिए हमने, अब ये क्या एक काम है।
जब जो भाई बहन अपने घर में रखेगा परमेश्वर उसको भी देखेगा, लेकिन जो इन कार्डों को बांटेगा प्रभु उसको भी देखेगा। क्यों? बाइबल क्या कहती है? यहोवा की आंखें किस पे लगी रहती हैं? धर्मियों पर। क्यों लगी रहती है? ताकि उनको चेक करें ताकि सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं, या मुझे हल्के में लेके चला हुआ है। अब खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान किस पे लगे रहते हैं? आपकी प्रार्थनाओं पर, विनतियों पर। जब आप बैठ के प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरी यह केस है, मेरा बच्चा नहीं मानता, मेरा पति नहीं मानता, वो नशे करते हैं, मेरे पे कर्जा है, मेरे पे फलाना है, ढिमकाना, बहुत सारी बातें। वो बातें कहां पे जाती है? परमेश्वर के कानों में। कैसे? यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। किसके कान? परमेश्वर के। किन की विनतियों की ओर? आपकी जो प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना की ओर कान है लगे रहते हैं। आपको एलर्जी है, बवासीर है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, और जब आप चौकड़ी मारते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु ऐसे ऐसे बात है, वो सारी बातें यहोवा के कानों में जाती हैं। जब यहोवा के कानों में जाती है तो परमेश्वर क्या करता है? फिर उन बीमारियों को, उन कर्जों को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन नसों को उखाड़कर बाहर फेंकता है। हालेलुया। पर लेकिन ये होता किसके लिए है? सवाल फिर यही है, जो यहोवा का आदर करता है, सम्मान करता है। आज जो कार्ड आपको मिला ये क्या है? ये एक आदर है। अगर आप आदर करते हो, सम्मान करते हो, आप क्या करोगे? ये मेरे बाप का काम है, मेरे बाप ने कहा है तो सुसमाचार सुना, तो आप अपने घर में नहीं बैठे रहोगे, अपने घर में नहीं बैठे रहोगे। क्यों? आपके अंदर यही रहेगा, ये मेरे बाप का काम है। जब एक संसारिक बाप अपने बेटे को बोलते रहे छोरे तेने काम करना है, तो छोरे ने वो करना पड़ेगा। हाँ के नहीं? बोलो। अब आपके बाप ने यो काम दिया आपते भी, मुझे भी। यहीं से पता चल जाए कौन सा असली वाला बेटा है, कौन सा नकली वाला है। जो असली वाला बेटा वो घर बैठा नहीं का, जब तक ये कार्ड नहीं बांट लेगा उसने चैन नहीं आने का। ये हकीकत है। कैसे भी करके वो इस काम ना करेगा। क्यों? क्योंकि उसने फिर ये मेरे बाप ने मेरे तक काम दिया है। हालेलुया। और जब उसने काम करा, जब अपने घर में आया, जब उसने प्रार्थना करी, प्रभु ये बात है। अब खुदा क्या कहता है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। क्यों? ताकि उनकी सारी बातों को वो सुने, उनकी सारी विनतियों को, प्रार्थना को सुने। और जब घर में देखता है परमेश्वर आपके घर में, अच्छा लड़ाई झगड़ा है मेरे बेटे के घर में, अच्छा काम नहीं लगा, अच्छा इसके बच्चे नशे में, उनके घर में ये बातें हैं, तो खुदा क्या करता है? अपनी सामर्थ को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, और आपके घर में काम होना शुरू होता है। फिर परमेश्वर क्या करता है? आपके घर में आदर, सम्मान, इज्जत बढ़ाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आप खुदा का आदर करते हो। हालेलुया। जब आप खुदा का आदर करते हो तो फिर खुदा भी आपका आदर करना शुरू करता है। हालेलुया। जो हल्के में लेके चलता है। आप में से बहुत सारे स्थिति बोल पास्टर हर हफ्ते दे दे है, कौन बांटा का कार्डन है? तो बात हुई, कोई मारी तो कोई मानता ही नहीं ना, कोई सुनता मारी। मैं तुम कौन से एक बार सुननेता आगे थी? मैं जो बैठा हूं मैं भी एक बार सुननेता नहीं आया था। जब मेरे से सुसमाचार सुनाया, मैं तो चौधरी पाक रहा था, हाँ कित का यो अंग्रेज है यो तो मैंने भी विश्वास नहीं करा था। मैं तो अंधविश्वास और मानू था। ये बाप में भी बहुत सारे ऐसे भी होंगे, भैया हमारी कोई मानता ना मानता ना। मैं तो कौन सा एक बार मान लिया था, तने भी थोड़ा टाइम लगाया ना, वो अपने आप मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके संग वो नहीं माना कोई बात नहीं, वचन तो चला गया उसके अंदर, आज नहीं तो कल वो उगेगा, उसकी जगह किसी और भाई को दो फिर। हालेलुया। 2010 में वचन सुना, लेकिन उग जा कद 2015 में। वचन कब सुना मैंने? 2010 में। क्या सुना भाई? प्रभु यीशु मसीह यो अच्छो जो टांग दिया करे, लेकिन वो वचन कद फुलिया 2015 में।
वो कद का बीज बोया उड़े, कद हो गया 5 साल लगा दिए, और 5 साल लगने के बाद भी 3 साल ऐसे निकले। इसलिए आपका जो बीज बोया उड़ है ये उगना है। क्यों? परमेश्वर का बीज ऐसे नहीं बोया जाता। खुदा के बीज में ताकत है, सामर्थ है। आप में से एक सैकड़ों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वचन बहुत पहले सुना था, जिनके घर में या तो मैगजीन आई थी या कोई वचन आया था प्रभु का, जो वो बच्चे भी थे, लेकिन वो कब क्या सुना और वचन। उस आंटी ने कब आई थी? उस आंटी से मैंने पूछा कब का? जो 2004 में मैंने वचन सुना था। मेरे कहा तू आंटी जो उठने के बाद आप मीना आंटी कब आपके पास वचन पहुंचा था? ये बताने के बाद प्रभु का जल्दी जा देखा। यानी कि 20 साल पहले कब आपको वो वचन पहुंचा था? 2004 में। उगा कब? 24 में। कितने हफ्ते हो गए आप आपको यहाँ पे आते हुए? अब 1 साल हो जाएगा। 1 साल। देखो सुनो, वचन कब सुना? 2004, यानी कि 20 साल में आंटी को 1 साल हुआ प्रभु में आते हुए। और कितनी बीमारी थी, कर्जे थे, बहुत बुरा हाल था। पीजीआई में कार्ड मिला था। कार्ड मिला था आंटी? पीजीआई में जी। पीजीआई जब आप एडमिट थे, बाहर बैठे थे? मैं एडमिट हो कहाँ ली थी जी, बाहर बैठी थी। जब किसी ने कार्ड दिया था? हाँ जी। कार्ड मिलने के बाद भी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते आप यहाँ पे नहीं आ पाए। 2 हफ्ते नहीं आ पाई। शैतान ने रोक के रखा। रोक दिया जी। हाँ। लेकिन जैसे आप खुदा के भवन में, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम करा, बदल के रखा। हाँ कि नहीं? हाँ। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। बैठ जाओ पीछे। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? कब सुना? 2024 में किसी ने सुसमाचार सुना था, बाइबल दे दी छोटी। वो कद होगा? 20 में, 20 साल के बाद। इसलिए अपने समझना इन बातों को। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब ध्यान से सुनने इस बात को। खुदा कहता है जो बुराई करता है, चुगलियां करता है, ठट्ठा करता है, झूठ बोलता है, खुदा कहता है मैं उनके विरोध में रहता हूं। इन भाई बहनों के प्रभु क्या करेगा? विरोध में। परमेश्वर इनकी ओर नहीं है। इसलिए जितने मेरी भाई हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो चुगलियां करती हैं, ठट्ठा करती हैं, झगड़ा करती हैं, झूठ बोलती हैं, कहीं आप सोचो प्रभु आपके साथ है? खुदा आपके साथ नहीं है। उसने बोल दिया। वो क्या कहता है? खुदा ने कहा क्योंकि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए अपने इन बातों को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। आज आपने तय करना है, अगर आप चाहते हो आपका आदर हो, सम्मान हो, आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में आपकी इज्जत हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने यहोवा का आदर सम्मान करना है। हालेलुया। फिर जब जैसे आप यहोवा का आदर सम्मान करोगे तो क्या होगा? आपके घर में अच्छे दिन आएंगे। कैसे? यहोवा अपने दाहिने हाथ से क्या करेगा? धन भी देगा, महिमा भी देगा और जीवन भी देगा। हालेलुया। कितने समझ में ये बात आई है? लेकिन खुदा क्या कहता है? अपनी जुबान को बेटा पकड़ के रखना है। अगर कोई तुझे गुस्सा करता तो कोई नहीं, उसको बोल मेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे। किसी ने तेरी चुगली खा ली, कोई बात नहीं, बोल प्रभु उसको भी आशीष दे। किसी ने तेरा कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, प्रभु तुझे आशीष दे। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा तुझे आशीष दे। बस उसको तूने क्या करना? आशीषें देना है। क्यों? जब तू ये काम करेगा तो मैं क्या करूंगा? अपने दाहिने हाथ से तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, सम्मान दूंगा, आदर दूंगा और तुझे खड़ा कर दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के कितनों को बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे।